तो आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। हम ऐसा कोई बात आपको नहीं बताएंगे जो कि आपको समझ भी नहीं आएगा, या फिर हम कोई आपको ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं ना। जो बात बोलेंगे एकदम रियलिटी बोलेंगे, प्रैक्टिकल बोलेंगे, और आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे अपना लाइफ से, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि कुछ बात ऐसा होता है जो हम लोग समझते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये चीज़ जो बोले हैं, जो जानकारी है, वो आपको काल्पनिक लगता है ना, कि हम उसको लाइफ में लागू नहीं कर सकते हैं, या आपको लगेगा कि हम जो बोले उसको लाइफ में उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कभी कभी होता है ना कि बहुत हार्ड है, तो ऐसा बात कुछ नहीं है। जो बात बोलेंगे बहुत सिंपल बोलेंगे, बहुत ही आसान भाषा में बोलेंगे, ताकि आपको लगे कि हम जो बात बोले हैं, जो बात हम जो शेयर किए हैं, वो आप उसको भी अपना लाइफ में उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका लाइफ में कुछ दुख है, तनाव है, जैसे कि मान लीजिए अपना लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, या आप कुछ कर नहीं पा रहे उसको लेकर, या आप कुछ एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें आप फेल हो गए हैं उसको लेकर, तो फिर कोई भी कारण क्यों ना हो, लाइफ में कुछ भी कारण आपका लाइफ में क्यों ना हो, उस वजह से आप तनाव ले रहे हैं, उस वजह से आप दुख सह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दुख जो होता है, जब आपका समय समय से जब बढ़ते जाता है, जब उस दुख का कोई समाधान नहीं है, बस दुख आ रहा है ना, फैमिली लोग भी आपको सुना रहा है, दोस्त लोग भी आपको सुना रहा है, फिर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या मेरा जो वजूद है, मेरा जो आइडेंटिटी है, कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। तो जब ऐसे ऐसे जब घटना होता है, जब धीरे धीरे जब ये बढ़ते जाता है, तब आप डिप्रेशन के स्टेज में मतलब आ जाते हैं। तो आसान भाषा में आप इसको क्योर कैसे करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले डिप्रेशन का एक महत्व बता देते हैं ना, कि डिप्रेशन क्या होता है कि बहुत ही घातक होता है। घातक इसलिए होता है क्योंकि जब आप तनाव जब ज़्यादा ले लेंगे, जब आप डिप्रेशन से आप गुजरेंगे, तो आपका जो दिमाग जो होता है ना, आपका जो मन जो होता है ना, उसका जो मैच्योरिटी जो होता है वो आप खो देते हैं। एकदम रियलिटी वाला बात बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, ठीक है ना, जब आप फेल होते हैं ना, तो आप इतना मन से सोच लेते हैं, इतना आप दुख से आप खुद को घेर लेते हैं कि आप किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। बस आप ये सोचते हैं कि हम फेल हो गए, अब हम क्या करेंगे, है ना। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आप किसी के साथ रहते थे, है ना, जैसे कि आज का जनरेशन होता है ना कि लव वाला चीज़ होता है ना, प्यार मोहब्बत होता है। तो अगर कोई आपको छोड़ देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, जैसे कि होता है ना कि आज का समय में क्या होता है, प्यार मोहब्बत होता है ना। तो अगर मान लीजिए कोई आपको छोड़ दिया, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ये जो फीलिंग्स जो होता है ना, वो कोई सह नहीं पाता है। ये फीलिंग्स है, ये आपका एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपका जो इमोशन जो होता है आप शेयर कर लेते हैं, आप दूसरों से शेयर कर लेते हैं, अपनों से शेयर कर लेते हैं, और फीलिंग्स क्या होता है कि वो बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशन जो होता है। और जब आप किसी के साथ आप जब थॉट्स विचार जब शेयर करने लग जाते हैं, जब आप उसके साथ मोमेंट शेयर करते हैं, आप जब टाइम स्पेंड करते हैं अच्छा खासा, है ना, फिर कुछ समय बाद या कुछ साल बाद जब अचानक कोई छोड़ देता है, या कुछ वजह से कुछ कारण से हम उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, कोई भी कारण से अगर आपको छोड़ देता है ना, या आपका कुछ नेगेटिविटी होगा या पॉजिटिविटी होगा, है ना, कोई भी छोड़ देता होगा, तो फिर आप उस चीज़ को सह नहीं पाते। जब आप सह नहीं पाते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जो दुख जो होता है ना, वो आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और डिप्रेशन आपका ऐसा स्टेज होता है ना कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते, है ना, चाहे प्रोफेशनल हो, करियर हो, पर्सनल हो, कुछ भी, है ना। लेकिन हर चीज़ में डिप्रेशन आपका आता ही आता है। कोई फैमिली को लेकर ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, कोई अपना रिलेटिव को लेकर ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, कोई अपना करियर को लेकर डिप्रेस हो जाता है, कोई प्यार मोहब्बत को लेकर डिप्रेस हो जाता है। तो जब ऐसा जब घटना होता है ना, तो फिर वो इंसान आगे का नहीं सोच पाता है। वो आगे क्या करेगा, उसका आगे का शेड्यूल क्या होगा, वो कल क्या करेगा, वो कुछ नहीं सोचता। बस एक ही चीज़ सोचता है प्रेजेंट में कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, हमको दुख हुआ है, अब हम इस दुख से कैसे निकलेंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको लगता है कि आपको छोड़ दिया, है ना, या कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपका यूज़ कर लिया, मिसयूज़ कर लिया, है ना। फिर आप सोचते होंगे मन में कि हम तो सबका काम आते हैं, हम सबका मदद करते हैं, हम बहुत सबके साथ हम अच्छा बनने की कोशिश भी करते हैं, अच्छा भी बनते हैं, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि हम अकेले हो गए। तो बहुत सारा कारण भी होता है। तो देखिए, लाइफ में क्या होता है कि डिप्रेशन क्यों ज़रूरी है हम आपको बता दें। एक होता है डिप्रेशन का, तो आपका डेफिनेशन बता दी है ना, फिर कारण भी बता दिए कि डिप्रेशन आप क्यों होते हैं। जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है, जब कोई अचानक छोड़ देता है, या आप करियर में कहीं आप कुछ लटक जाते हैं, सिंपल भाषा में, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं।
तो हर चीज़ का कारण कॉमन ही होता है कि उम्मीद, है ना। जब आप उम्मीद जब ज़्यादा बना लेते हैं दूसरों से, या आपको लग जाता है कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, है ना, या फिर आपको लगता है कि हम करियर मतलब मेरा हो जाएगा, जब उम्मीद आप बना लेते हैं, जब वो उम्मीद आपका टूट जाता है तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं ना। तो कारण कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन, है ना, कि जब आप ज़्यादा ही खुद को समझ जाते हैं कि हम ये हैंडल कर लेंगे, है ना, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जब आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। तो सेंटर वाला बात यही है कि हर कोई इंसान एक समय में हर हालात से गुजरता है, ये आपका रियलिटी है। हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पेरेंट हो, हर इंसान को आप देखे होंगे, पता नहीं अगर देखें कि नहीं देखें, लेकिन अगर आप शेयरिंग करेंगे, अगर आप पूछेंगे, तो हर इंसान इस हालात से गुजरता है। हर कोई गुजरता है। कोई निकल जाता है, कोई निकल नहीं पाता है ना। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी वजह से आप डिप्रेस हो गए, तो आप ये मत सोचिए कि आप एक शिकार हो गया, कि आपके साथ ये घटना हुआ है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग ब्लेम करते हैं कि भगवान आप हमको ही ये दुख क्यों दिया, ये दर्द क्यों दिया, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो रियलिटी क्या है कि जब उम्र बढ़ता है ना, तो आपको सब कुछ देखना ज़रूरी है। जब आप बच्चे होते हैं तो आप खेलकूद करते हैं, जब आप और बड़े हो जाते हैं आप स्कूल जाते हैं, फिर आप जब और बड़े होते हैं आप कॉलेज जाते हैं, फिर जब आप 18 के जब क्रॉस कर जाते हैं, तब आपका जो रियलिटी जो होता है वो आपका दिखता है, लाइफ कैसा है वो आपको दिखता है। ठीक है, क्या है कि बचपन में क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या है कि जो नेचर है ना, जो प्रकृति है ना, वो आपको समय देता है कि अभी आप बच्चे हैं, आप अच्छे से रहिए। हम लॉज बता रहे हैं, ठीक है, सिद्धांत बता रहे, ज़िंदगी चलता है कैसा, प्रकृति चलती कैसे, है ना। तो जब आप बच्चे रहते हैं ना, तो आपके ज़िंदगी में खेल कूद रहेगा, है ना। तो नसीब का चीज़ होता है, किसी का भाग्य का भी होता है कि किसी को नसीब हो जाता है कि उसका ज़िंदगी अच्छा होता है बचपन का, तो किसी का नसीब नहीं होता है कि उसका बचपन कैसे कटे, ये भी होता है ना। तो रियलिटी क्या है कि जब आप बड़े होते हैं तो रियलिटी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से वो आपको तैयार करना चाहता है कि आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, है ना। और इसके पीछे और एक भी कारण होता है कि आपका जो कर्म होता है, कर्म जो बोलते हैं हम, जो एक्शन रिएक्शन जो करते हैं, उसके वजह से भी क्या होता है कि आपका भविष्य भी बनता है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी से आप सीरियस रहेंगे अपना करियर को लेकर, अपना लाइफ को लेकर, तो हो सकता है कि आपको दुख भविष्य में कम होगा। ये एक रियलिटी है, क्योंकि आप कर्म पहले सब अच्छा बना रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही आप खेल कूद ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब खेल कूद का मतलब क्या है कि वैसा खेल कूद नहीं, मतलब आप जब आपके पास कोई बाउंड्री नहीं, एक लिमिट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे हैं तो खेल कूद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, जब आप कॉलेज में आते हैं, उसके बाद भी अगर आपका कोई लिमिट नहीं है, आपका कोई बाउंड्री नहीं है, या फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम आने वाला है, सेमेस्टर आने वाला है ना, तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप ज़्यादा ही आप लाइटली ले रहे हैं अपना पढ़ाई को, करियर को। फिर अगर ऐसा भी आपका होता है तो सोचिए कि जो भी आपके साथ जो घटना जो हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार भी आप होते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। हम आपको रियलिटी बताते हैं। एक्सेप्ट जब आप करते हैं ना, तो आप थोड़ा आपका जो डिप्रेशन जो होता है ना, आपका कम होता है, ये रियलिटी है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसे घटना क्यों हुआ है, हम ही क्यों शिकार हुए, तो जब आप ऐसे सब सोचेंगे, जब आप दिमाग से नहीं सोचेंगे, तो आप और डिप्रेस होंगे, है ना। क्योंकि लाइफ एक पर्पस होता है कि आप बड़े होते जाते हैं, क्योंकि लाइफ आपका 100 साल का होता है ना। तो हर स्टेज में क्या होता है कि आपका जो लाइफ हो आपका बदलते रहता है। पहले जब आप बच्चे थे तो आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं था। जब आप 18 क्रॉस करेंगे तो आपका जिम्मेदारी होगा कि आपको करियर बनाना है ना, एक अच्छा खासा आपको एग्ज़ाम पास करना है, फिर आपको कहीं पर नौकरी करना है ना। जब आपको नौकरी करना है तो फिर आपका फैमिली होगा, है ना। तो जिम्मेदारी को निभाने के लिए, जिम्मेदारी को एहसास दिलाने के लिए वो घटना सब होता है कि आप जब खुद को संभालेंगे तभी आप आगे में आप अपना फैमिली को, आप अपने पेरेंट को, आप अपने रिलेटिव को, या आप अपने फैमिलीज़ को, जो आपका जो भविष्य में जो होगा आप उसको संभाल पाएंगे। तो रियलिटी आपका ये होता है। अगर आपका दुख का भाव अगर नहीं आएगा, अनुभव नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो फिर आप जिम्मेदारी को कैसे लेंगे। यह हम आपको रियलिटी की बात बता रहे हैं। कभी ये मत सोचिए कि मेरे साथ जो घटना जो हुआ है हम ही शिकार हो गए। इसका आपको मतलब पॉजिटिव सोचना है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तब आपका जो भविष्य है वो आपका दिखेगा, ठीक है। कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अब हमेशा ये सोचिए कि जो भी घटना हो रहा है उससे कुछ हम सीखेंगे, है ना। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो दुख जो होता है वो रियलिटी है। कभी कभी जब डिप्रेशन जब आप अचानक हो जाएंगे तो आपको सहना ही पड़ेगा, कुछ दिन कुछ महीना आपको सहना ही पड़ता है।
एक होता है ना कि आप सोचेंगे कि हम डिप्रेशन नहीं होना चाहते, बहुत कोई ऐसा सोचता है कि हमको दुख नहीं चाहिए, बहुत कोई सोचता है कि हमको सिर्फ खुशी ही चाहिए। लेकिन लाइफ एक बैलेंसिंग मोमेंट होता है, लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या है कि आपको खुशी भी मिलेगा, आपको दुख भी मिलेगा, है ना। तो दुख जो मिलता है ना वो आपका कर्म के हिसाब से मिलता है, आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से मिलता है, और आपका जो पास्ट है, आप कैसे जिए हैं, आप कैसे एक्ट किए हैं, आप कैसे आप चॉइस, आपका जो लाइफ का जो चॉइस था वो कैसा था, उसके हिसाब से आपका भविष्य बनता है। ये आपका रियलिटी है। दुख कम ज़्यादा कब होता है? जब आप चॉइस करते, जब आप फैसला लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जो भी दुख आपका लाइफ में जो आता है ना वो आपके कारण भी आता है, और दूसरा प्रकृति आपको डेवलप करना चाहता है ना, डेवलप करना चाहती है। प्रकृति आपको क्या कर रही है? आपको बना रही है, आपको मैच्योर बना रही है, आपको मजबूत बना रही है, ताकि आप लाइफ में आगे आप बढ़ सकें। जो भविष्य जो आपको जो आने वाला है, करियर का, लाइफ का, फैमिलीज़ का, रिलेटिव का, जिम्मेदारी का, उसको एहसास दिलाने के लिए, उसको अच्छा से एक ईमानदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको निभाने के लिए आपका लाइफ में वो डिप्रेशन आता है ना। जब कोई आपको छोड़ देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो रिलेशन जो होता है, जो रिश्ता जो होता है, उसको आपको मजबूत कैसे बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी कारण होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला कारण भी बनता है। तो लाइफ क्या है कि कुछ स्थिति में आपका अच्छा जाएगा, कुछ स्थिति में आपका बेकार भी जाएगा। तो जो अच्छा जाता है उस पर आप खुशी बनाइए, और जो स्थिति आपका बेकार हो रहा है, जो स्थिति आपको दुख दे रहा है, तो उसको ढूंढने का कोशिश कीजिए कि ऐसा सिचुएशन पैदा क्यों हुआ है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम ही लोग कारण बनते हैं ना। तो टेम्पररी क्या है कि डिप्रेशन भी आपका रहता है, ये नहीं कि परमानेंटली आपका रहेगा। ये भी एक स्टेज होता है, एक फेज़ होता है, वो भी आपका गुजर जाएगा। तो आज का जो मेन जो सेशन आपका यही है। अगर आप डिप्रेस होते हैं तो ये मत सोचिए कि आपका लाइफ तक चलेगा, ये कभी मत सोचिए। कभी न कभी ये भी ख़त्म हो जाता है ना, और कुछ कारण की वजह से, मतलब आप भी जिम्मेदार भी होते हैं। एक आपको हम रियलिटी बता रहे हैं, पूरा दुनिया में हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डिप्रेशन से गुजरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उस डिप्रेशन से अगर आप गुजर जाते हैं तो आप भविष्य में बहुत मजबूत बन जाएंगे, क्योंकि आप खुद को समझने लगेंगे। आपका जो ताकत है, आपका जो कमज़ोरी है, आपका जो वीकनेस है ना, वो आप समझने लग जाएंगे। कुछ भी हालत जब होता है ना, वो आपको सिखाने के लिए ही होता है, ताकि आप मजबूत बने। कभी मत सोचिए कि मतलब हमको दुख होने के लिए ऐसा हो रहा है ना, कभी मत सोचिए। कुछ भी घटना होता है, कुछ भी तरीका होता है, कुछ भी हालत होता है, वो सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए ही होता है। तो लेकिन होता है, दुख होता है, ये हम मानते हैं, दुख होता है। लेकिन जब आप समय देंगे, जब आप उस हालत से गुजरेंगे, जब आप परखेंगे कि हाँ ये जो दुख है वो मेरे वजह से ही आया है। कुछ दुख जो होता है जो नेचुरल है उसको तो सहना ही पड़ेगा, है ना। जो टेंशन जो है वो आपका होना ही होना है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, और आप उसको मतलब छिप भी नहीं सकते। वो टेंशन आपका आना ही आना है। लेकिन क्यों आता है हम आपको अच्छा सा बता दिया, ठीक है। वो आपको मजबूत बनाने के लिए ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर आपका भविष्य में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, या अभी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका जो जवाब है हम बहुत ही सही तरीके के साथ हम देंगे, रियलिटी के साथ देंगे, प्रैक्टिकल देंगे। कोई हम वैसा बात नहीं बोलेंगे जो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको आप लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज का जो डिस्कशन है, हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। चलिए तो